वन्दे मन्दभाषधरं दिव्यार्धकाकलिं शिखाबन्धत्रयोपेतं वैष्णवीमध्वकराञ्चितम्। नमः श्रीमन्मध्व प्रदेशसुदर्शनो जय। श्री गुरुभ्यो नमः। हमारा कर्तव्य है देश के प्रेम करना, देश में भी प्रेम करना, देव में भी भक्ति करना। तीन अवश्य कर्तव्य की देश, देह, देव, इन तीनों के बीच किसका प्राधान्य है? तो हमारे लोग जानते हैं देश फर्स्ट, नेक्स्ट देवा, नेक्स्ट देश। परंतु हमारे प्राचीन लोग, ऋषि मुनि लोग कहते हैं देव, देह, देश, तीनों में देश फर्स्ट, नेक्स्ट देह, देश के बिना देह नहीं रहे, देह के बिना देव में भक्ति करना अशक्य। इसलिए पहले देश के लिए देश है तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो भगवान का भजन, नदी स्नान सब कर सकेंगे। देश के बिना हम कैसे रहेंगे? देह कैसे रहेगा? देह के बिना भगवान का आराधन कैसे करेगा? इसलिए देश का प्रथम स्थान, देश का प्रथम स्थान शब्द का अर्थ है देश का रक्षण कौन करेगा, उसका प्राधान्य ही है। देश रक्षण करने वाला है तो देश सुरक्षित होगा, भगवान का पूजा मंदिर सुरक्षित होगा। देश रक्षण करने वाला नहीं होगा तो हमें कर्तव्य करना मुश्किल ही है। इसलिए आप सब को देखकर हमें बहुत संतोष। हमारे बहुत साल का संकल्प था, हम आने के समय बीच में कारगिल के द्वारा हम आए हैं। कारगिल के सामने आने के समय हमारे इच्छा थी कारगिल का दर्शन करना, हमारे जवानों का दर्शन करना, हमारे सेनापति का दर्शन करना। वो तो मुश्किल, वो तो सच नहीं हुआ, हम नहीं पा सकते। परंतु भगवान का अनुग्रह इतना ही है, यहाँ रास्ता बस हो गया, इसलिए हम यहाँ रुके। यहाँ रुकने के कारण से ही सिख से भेंट हुई, उसके मिलने से ही आपके द्वारा जीवन का अवकाश मिला। कारगिल में जो देखना था हमको यही हम देखेंगे, इसलिए हम बहुत कारगिल में रोज रहेंगे। हम तो पूजा करेंगे, भगवान के ऊपर श्रद्धा ही है, श्रद्धा करना ही है। परंतु हम श्रद्धा करेंगे, हमारे तरफ से अधिक श्रद्धा आप लोग करते हैं। क्योंकि लिए आप तो युद्ध में रहने करने वाले हैं, युद्ध में रहने करने वाले जो आदमी हैं उनको तो मरण तो सिद्ध ही है। इसलिए आप तो दूसरा वस्तु नहीं देखते हैं। हमारा देश, हमारा बॉर्डर, इसके बिना आपके दूसरा वस्तु नहीं निष्पत जाता ही है। उसके सामने आप जो करते हैं भगवान का पूजा ऐसा बुद्धि से करते हैं, इसलिए भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर अवश्य है, अवश्य होना चाहिए। देखिए हम 2 दिन रुके, कल तो आए, रोड बंद हो गए। उस समय हमारे बहुत दुख हो गए। क्या हो गया? भगवान कैसे
क्यों ऐसा शिक्षा दे दिया? भगवान ने ऐसे लिए शिक्षा दे दिया, तुम तो दक्षिण में सुख से रहते हो, आप एक बार यहाँ आओ, देखो कि रोज 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 पत्थर गिरता ही है, पहाड़ गिरता ही है, उसके बीच में उसका रक्षण करना, रोड बनाना मुश्किल में रहते, बहुत कष्ट में रहते हैं। कष्ट में रहने वाला देश रक्षकों का दर्शन करना ही है। इसके लिए दो दिन यहाँ रुके, तो 2 दिन जो रुके उसका प्रत्यक्ष आज हो गया, इसलिए हम तो बहुत संतुष्ट हो गए हैं। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहता है, अर्जुन कहता ही है, मैं कानन जाऊंगा, मैं तो पहाड़ जाऊंगा, पहाड़ जाकर तपस्या करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि ये युद्ध करेंगे तो बहुत लोग मरेंगे, हमारे बंधु बांधव को मरते हैं, ये युद्ध नहीं करें। उस समय कृष्ण कहता ही है, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना ही, तुम युद्ध करने के लिए ही उत्पन्न है, तुम्हारा कर्तव्य है, यही भगवान का पूजा ही है। नहीं करेगा तो तपस्या करने का अवकाश नहीं है, यही तपस्या ही है। अर्जुन कहता ही नहीं, पहाड़ जाकर तपस्या करूंगा, पहाड़ जाकर तपस्या करना के लिए तुम नहीं तुम्हारा जन्म है, परंतु यही भगवान का पूजा है। इसलिए दुष्ट लोगों का सम्मान करना ही चाहिए, या भगवान का आदेश। अतः इसलिए क्षत्रिय लोगों का कर्तव्य में यही प्रमुख है, युद्ध। युद्ध नहीं है, परंतु वो तपस्या ही है। हम तो संतोष से कहते हैं, आप तो रोज आपका कर्तव्य युद्ध, कृष्ण ने जो कहा तो आप करने के लिए आप कहिए। हम तो बहुत पीछे साल से हमारे मैप देखते थे, बहुत दुख, क्योंकि ये वो मैप में हमारे भारत माता का सिर नहीं था, मुकुट नहीं था, परंतु आज देखते हैं हमारे भारत माता जी का सिर है, मुकुट है, वो तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। हमारे मैप में हमारे भारत माता जी का सिर पर कश्मीर, जम्मू का मुकुट का दर्शन हम पाते हैं, इसलिए हम बहुत 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 संतोष देश के जम्मू कश्मीर का बहुत बहुत प्राधान्य है। इसलिए हमारे सिर नहीं तो हम कैसे रहेंगे? इसलिए हमारे माता जी का जो सिर है वो देने का पुण्य आपका ही है। इसलिए हम तो आपको बहुत 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 प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, आपके ऊपर रोज पूजा करने के बीच में हमारे दक्षिण से भी जवानों का, सेना का, सेनापति का रक्षण करना ही अवश्य करना ही चाहिए। देश सुरक्षित होगा तो हमारे कर्तव्य सुरक्षित हम कर सकेंगे। इसलिए भारत के सिर पर वास करना बहुत बहुत कष्ट। सिंधु यात्रा में हम यहाँ प्रत्यक्ष किए हैं, यार बहुत बहुत लोग इसमें रहते हैं, दिन भर रहते हैं। हमें 1 दिन 2 दिन जहाँ रुकने का मुश्किल है, वहाँ जीवन करेंगे आप। इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। रोज हमारे वृंदावन, हमारे पूजा, हमारे पाठ में एक दिन आपके तरफ से प्रार्थना करेंगे। आप सुरक्षित होंगे तो आपका कुटुंब, आपका परिवार सुरक्षित होगा तो हमारे देश का सुरक्षित होगा। इसलिए हमारे देशों का, भारत माता का रक्षण के लिए, आपका सारे त्याग जीवन के लिए हम बहुत 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 भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। हमारे संकल्प है, हमारे आशा ही है, जो जीवों के है वो भी हमारे भारत के लिए जल्दी से सुकून से आए।
प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना में हमारे एक स्वार्थ भी नहीं, हम तो सिंधु नदी स्नान करने के लिए आएंगे, परंतु थोड़ा सा सिंधु नदी मिलेगी, हमारे परिपूर्ण सिंधु नदी हमारे भारत में बहने का अवकाश आएगा। इस तरफ से हम प्रार्थना करेंगे। आपको प्रीति से प्रेम से हमें आका दे दी है, आपके के लिए भी भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना करेंगे, हमारे जवानों के लिए भी इस प्रकार